नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2019 में केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान लागू किया, लेकिन आरक्षण के प्रावधान लागू होने के साथ ही उम्र सीमा का विवाद हमेशा से बना रहा और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा की छूट नहीं मिल रही थी। लेकिन बाद में कई राज्यों ने ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देनी शुरू कर दी। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की छूट देते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर 3 वर्षों का छूट देता है। लेकिन बिहार में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है और इसी संबंध में विपक्ष के कई विधायकों ने बिहार विधानसभा में बिहार सरकार से सवाल किए थे। हम आपको उनके सवाल भी दिखा रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा, समीर कुमार महासेठ, आनंद शंकर सिंह, मुरारी प्रसाद गौतम, ये विधायक हैं जिन्होंने बिहार सरकार से इस संबंध में सवाल किया था। उन्होंने सवाल में पूछा था कि राज्य में आरक्षण की 7 श्रेणी है, यथा एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, पिछड़े वर्ग की महिला एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण। इन 7 श्रेणियों में से 6 श्रेणियों को आयु सीमा में छूट, बैकलॉग एवं बिहार तक सीमित रखा जाता है। लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को न आयु सीमा में छूट दी जाती है, न बैकलॉग का लाभ दिया जाता है और न ही बिहार प्रदेश तक सीमित रखा जाता है। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण समाज में द्वेष फैल रहा है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14-16 का भी पालन नहीं हो पा रहा है। अतः आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को दूर कर इन्हें भी उम्र सीमा में छूट देने, बैकलॉग का लाभ देने तथा इनके आरक्षण को राज्य तक सीमित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। तो ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से बिहार सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करने की कोशिश की थी विपक्ष के कई विधायकों ने कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को बिहार में भी उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, बैकलॉग का लाभ मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो बाहरी राज्यों के सवर्ण हैं जो ईडब्ल्यूएस का लाभ आपके यानी बिहार के राज्य में उठा रहे हैं, उनको ये सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। इस संबंध में जो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने इसकी जो सवाल थे उस पर जवाब दिया है और जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि बैकलॉग की सुविधा ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर उम्र सीमा की बात करें तो वो भी बिहार में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है और फिलहाल उन्हें मिलने की उम्मीद भी नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उम्र सीमा की अगर बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात का जरूर जिक्र किया है कि बाहर के राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ बिहार के किसी पद पर उठाने की चेष्टा रखते हैं तो उन्हें ईडब्ल्यूएस का फायदा यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा बिहार में यानी बाहरी अभ्यर्थियों को बिहार में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा नहीं दिया जाएगा। तो सवाल सीधे से थे विपक्ष के कई विधायकों के बैकलॉग की लाभ, जिसका साफ तौर पर सरकार ने इंकार कर दिया है देने से। उम्र सीमा का लाभ, उसे भी सरकार ने इंकार कर दिया है देने से। लेकिन अगर बात करें बाहरी राज्यों के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो अगर आपके यानी बिहार के राज्य में आरक्षण का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें आरक्षण का लाभ बिहार में नहीं दिया जाएगा। यानी ईडब्ल्यूएस के उन्हीं अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ बिहार में मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं, जिनके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र होगा। तो ये कल विधानसभा में एक बड़ा सवाल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उठाया गया था और इस पर सरकार का जवाब भी है। सरकार ने साफ तौर पर अपनी जो जवाब थे, अपनी जो उनके कार्य करने की शैली थी, वो सीधे तौर पर विपक्ष के विधायकों को जता दी है और बता भी दिया है कि किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस से संबंधित वो अपने आरक्षण का जो प्रावधान है वो लागू किए हुए हैं। तो खासकर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जो इस बात की उम्मीद में थे कि शायद उम्र सीमा में छूट बिहार में भी बिहार सरकार देगी, तो आपके लिए थोड़ी निराशाजनक खबर है कि उम्र सीमा में छूट देने से बिहार सरकार ने साफ तौर पर
इनकार कर दिया है। वहीं बैकलॉग की भी लाभ आपको नहीं दिए जाएंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।